नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, साल में 2 बार बढ़ोतरी हो रही है, फिर भी मध्य प्रदेश के 20 लाख दैनिक वेतनभोगी का वेतन 9,351 से 12,082 रुपए तक कम है। ये वजह यहाँ है दोस्तों, यहाँ वेतन का आधार केंद्र और कई राज्यों की तुलना में 15 साल पुराना CPI इंडेक्स चल रहा है। प्रदेश के 20 लाख दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का वेतन केंद्र और कई राज्यों की तुलना में 9,351 रुपए से लेकर 12,082 रुपए तक कम है। इस साल इनका वेतन एक बार कम करके 2 बार बढ़ाया गया। इसके बावजूद इन्हें कोई राहत नहीं मिली है। इसकी खास वजह यह है कि मध्य प्रदेश में इनके वेतन का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI इंडेक्स का बेस ईयर 2001 केंद्र सहित अन्य कई राज्यों की तुलना में CPI इंडेक्स के 2016 के हिसाब से वेतन का निर्धारण किया गया है। वेतन सबसे कम होने का यही कारण है। इन कर्मचारियों में 4 श्रेणी अकुशल, अर्धकुशल और कुशल और उच्च कुशल के कर्मचारी शामिल हैं। इस कवायद के बाद राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन भी कर दिया था। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र निगम और अस्थायी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का कहना है कि यदि मध्य प्रदेश सरकार 2001 का बेस ईयर भी लागू कर दे तो वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें 4 श्रेणी बताई गई हैं। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल और उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारी इसमें शामिल हैं और इनका जो CPI इंडेक्स के आधार पर वेतन बनता है जो। और दोस्तों, इसमें बात कही है कि अगर 2000 का बेस भी बढ़ जाता है तो भी इनकी वेतन में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन सरकार से फिलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि इनकी बेस बढ़ेगा या फिर इनकी सैलरी में कोई और इजाफा होगा। ऐसे में समझे साल भर में 3 बार कब क्या हुआ है। तो दोस्तों, इस अप्रैल में इनका वेतन बढ़ा दिया गया था। इसके अगले ही महीने में मई में हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में इंदौर के एक श्रमिक संगठन द्वारा एक याचिका लगाई गई थी, जिस कारण अप्रैल में बढ़ाया गया था वेतन और कम हो गया था। 24 मई को जारी आदेश के बाद इन चारों श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन 1,625 रुपए से 2,434 यानी कि 2,434 रुपए तक कम हो गया था। प्रदेश में 68 साल में पहली बार ऐसा हुआ था जब वेतन बढ़ने के बजाय कम हो गया था। श्रमिक संगठन C2 इस मामले में इंटरवीन बना और हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सुनवाई करते हुए 15 दिन पहले यह स्टे खारिज कर दिया था। इस कारण इनका वेतन फिर बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों, अप्रैल में कितना बढ़ा था वेतन आपको बता दें दोस्तों। तो श्रेणी 4 है, इसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। तो दोस्तों, पहले 9,575 थे, अप्रैल में 11,800 हो गए थे अकुशल के, और ऐसे ही अर्धकुशल के हो गए थे 12,796, कुशल के हो गए थे 14,519 और उच्च कुशल के हो गए थे 16,144। अब दोस्तों, इसके कारण भी इनका वेतन कम हो गया। अब 2016 का जो अंतर निकला था उसमें अंतर आया था दोस्तों 9,351 का, और अर्ध कुशल में आया था 10,600 का, कुशल में आया था 11,380 का और उच्च कुशल में आया था 12,082 का। अब जो दोस्तों मेंबर है मधुकर साबले, मेंबर है न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के, उन्होंने कहा है कि बोर्ड की बैठक बुलाकर मध्य प्रदेश में भी CPI इंडेक्स के बेस ईयर को बदलने के लिए मसौदा तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस मामले में। कोई और अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन दैनिक वेतन भोगियों का वेतन भी बढ़ना चाहिए, ये भी सही है। और 2001 का अगर बेस भी ईयर लागू हो जाता है तो वेतन में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।